ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं 8th क्लास की हनीडेव बुक का चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर का टाइटल है दिस इज जॉडीज फॉन। ठीक है, एंड पहले टाइटल को समझते हैं, उसके बाद हम स्टोरी को रीड करेंगे। दिस का मतलब होता है ये, ठीक है। इसका मतलब है। जॉडी बेसिकली एक नाम है, ठीक है ना, किसी पर्सन का। एंड फॉन जो है बेसिकली ये होता है डियर का बच्चा, डियर का जो बेबी होता है, ठीक है ना। लगभग जो पहले साल का 1 साल की उम्र का जो बेबी होता है डियर का, ठीक है, डियर का, उसको हम फॉन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है दिस इज जॉडीज फॉन, ये जो है ये जॉडी का फॉन है, ठीक है ना। मतलब इसका जो ऑनर है, ठीक है ना, इस फॉन का जो ऑनर है, इस डियर के बच्चे का जो ऑनर है, हेरन के बच्चे का जो ऑनर है, ये कौन है? जॉडी है, ठीक है ना। चलिए, ये जो है जॉडी का फॉन है, ठीक है, ये जो है जॉडी का फॉन है। तो ये है हमारे चैप्टर का टाइटल। अब हम बिफोर यू रीड, चैप्टर को रीड करने से पहले जहाँ पे कुछ चीज़ मेंशन्ड है तो चलिए देखते हैं। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट ए स्मॉल कट आर बर्न, ठीक है ना, इसके बदले कि जब आपको छोटा सा कोई कट लगता है या आप जलते हैं, आप डॉक्टर के बदले ना दौड़ने के बजाय आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, ठीक है ना। जब हमें कभी कट लगता है या जलते हैं तो जनरली लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि क्या करते हैं कि घर के अंदर ही इसका कुछ इलाज करते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें घर के अंदर अवेलेबल होती है उनमें से ही किसी चीज़ का जहाँ पे यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक्स वगैरह का, ठीक है ना, कोई मलम वगैरह लगा दी जाती है ताकि ये जो कट है या बर्न है इससे जो इसको जो है आराम मिले। जनरली जो है छोटे कट्स के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर, क्या जो है आप सोच सकते हो कुछ होम रेमेडीज़ किन चीज़ों के लिए? एक कट ऑन योर नी, जब जो है आपके घुटने पे अगर कट लग जाए तो अब आप क्या करते हैं? ए बर्न ऑन योर आर्म, या आपकी जो बाजू है उस पर जो है कोई जल जाए अगर कहीं से। ए बी स्टिंग, अगर आपको जो है एक मक्खी अगर काट जाए, ठीक है ना, तो उस टाइम जो है आपके घर की क्या रेमेडीज़ होती है, आप इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर, जॉडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाई ए रैटल स्नेक। इस स्टोरी के अंदर जो जॉडी का बाप है, जो जॉडी एक लड़का है या लड़की है, ठीक है ना, इसका जो बाप है, जॉडी बेसिकली क्या है? एक लड़का है, और इसका जो बाप है, ठीक है ना, उसको काट दिया है एक खतरनाक डेडली स्नेक ने, रैटल स्नेक, जो डेडली स्नेक होता है उसने उसको काट दिया है। ही क्विकली किल्स ए डॉ, ठीक है ना। तो इतने में क्या करता है, जब इसको काटता है कौन? रैटल स्नेक, तो ये क्या करता है? इसका बाप क्या करता है, ठीक है, जॉडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाई ए रैटल स्नेक, ही क्विकली किल्स ए डॉ, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि एक जो डॉ होती है, डॉ बेसिकली क्या है? हिरन, ठीक है ना, एक फीमेल जो हिरन है, डियर है, उसको काटता है, उसको मारता है, एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रा आउट द पॉइजन, ठीक है ना। और इसका जो हार्ट होता है, हिरन का जो हार्ट है और इसका जो कलेजा है, उसका इस्तेमाल करता है इस सांप की जो जहर जो है जॉडी के फादर के अंदर चली गई है, तो जॉडी जो है एक हिरन को मारता है, उसका हार्ट और कलेजा निकाल के जो है उससे इसके बाप की जो है जहर निकालता है वो। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट ए मदर। जॉडी हैरान था कि इस जो छोटा सा लिटिल फॉन है, छोटा सा हिरन का जो बच्चा है, उसका अब क्या होगा, ठीक है ना, जब अपनी माँ के बगैर वो कैसे रहेगा। अब यहाँ पे हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉर्म, ठीक है ना। जॉडी क्या करता है कि अपनी उसकी जो सोच है वापस जाती है। ड्रिफ्ट बैक टू का मतलब है गो बैक टू। उसकी जो सोच है वापस जाती है किसकी तरफ? फॉन की तरफ, जो हिरन का छोटा सा बच्चा है उसकी तरफ उसकी सोच जाती है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो जो है इसको अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकता। जॉडी जो है, जॉडी को अगेन एंड अगेन वो छोटा जो हिरन का बच्चा है उसका ख्याल अपने दिमाग में आ रहा है। ही हैड हेल्ड इट, ठीक है ना, इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, ठीक है ना, उसने उसको जो है पकड़ के रखा है, कहाँ पे? अपने ख्वाबों के अंदर, एंड अपने जो है बाहों में, अपनी ख्वाबों के अंदर जो है वो इसको जो है जैसे उसने अपने पास इसको रखा हो, इस फॉर्म को। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, ठीक है ना। तो ये क्या था? बेसिकली जो जॉडी है सोया हुआ था, तो ये अपने जो है टेबल से स्लिप कर जाता है और क्या होता है कि अपने फादर के बेड साइड पे आ जाता है।
पेनी ले एट रेस्ट, इसके बाप का क्या नाम है? पेनी। जॉडी के बाप का नाम पेनी है, जो इस वक्त रेस्ट कर रहा है। हिज आइज वेयर ओपन एंड क्लियर, इसकी जो आंखें थी, उसके बाप की जो आंखें थी वो खुली थी, ठीक है ना। बट द पुपल्स वेयर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, उसके जो बाप है, उसका जो पेनी है, उसकी आंखें क्या थी? खुली थी और क्लियर थी, लेकिन जो उसके अंदर जो आंखों के बीच में ब्लैक सा छोटा सा आपको जो है सर्कल दिखने को मिलता है। इस तरह से आंख जो होती है, आंख के बीच में जो है आपने देखा होगा कि इस तरह से जो सर्कल है, जो पीपल है, वो जो है वो अभी भी जो है क्या है? काला है एंड डायलेटेड, और ये डायलेटेड का मतलब है इनलार्ज, इधर उधर फैला हुआ है, ठीक है। जॉडी सैड हाउ आर यू फीलिंग पा, ठीक है ना। जॉडी इसको पूछता है अपने पापा को कि डैडी पापा आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थेविंग सम एल्सवेयर, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये कहता है कि इसका जो बूढ़ा बाप है वो कहता है कि मैं जस्ट ठीक हूँ, जो ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थेविंग एल्सवेयर, कि जो मौत है अभी वो मेरे पास नहीं आई है, कहीं दूसरी जगह पे किसी की जान निकाल रही है, तो अभी मेरी जान निकली नहीं है, मतलब कि अभी ये ज़िंदा है। बट वाजंट इट ए क्लोज शेव, ठीक है ना, कि जो है ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थेविंग एल्सवेयर, जो ओल्ड डेथ है वो कहीं और चली गई, ठीक है ना। और ये जो है बट वाजंट इट ए क्लोज शेव, कि ये जो है बड़ी मुश्किल से जहाँ पे जो है बचा हुआ है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट जो है इसकी डेथ होने वाली थी। आई एग्री, जॉडी कहता है कि मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि जहाँ पे जो है बिल्कुल मौत के करीब करीब जो है जहाँ से बचा हुआ है इस वक्त पेनी सैड, पेनी कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे जो है फ़ख्र है तुम पे, बाय द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, जिस तरह से तुमने जो है अपना जो है सिर रखा है, एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और जो सब जो है तूने किया है, मुझे उस बात पे तुझ पे प्राउड है कि तूने जो चीज़ जो है तूने की इस वक्त, जिस वक्त जो है इसको सांप ने काटा था, या इस वक्त जिस एडवर्सिटी में ये गया था, तो उस वक्त जो है जॉडी ने क्या किया, उस सब के लिए जो है अब इसको पेनी को जो है अपना जो बेटा है उस पर प्राउड है। पा यस सन, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये लड़का कहता है और उसके बाद इसका जो बाप है पेनी वो कहता है पा डू यू रिकोलेक्ट द डव एंड द फाउन, ठीक है ना। अब ये जो है जहाँ पे जॉडी जो है पूछता है अपने बाप से कि पा क्या तुम्हें वो जो डव है, जो हिरन है और जो उसका बच्चा है, क्या तुम्हें वो याद आ रहे, तुम्हें याद है उसका? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पोर डव सेव्ड मी, ठीक है ना, दैट्स सडन, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताता है इसका बाप कि मैं जो है ये कभी नहीं भूलूंगा कि वो जो पोर डव है, वो जो हिरन है, उसने मेरी जान बचाई है, दैट इज सडन, यकीनन जो मेरी जान बची है, किसकी वजह से बची है? उस डव की वजह से, जो हिरन है उसकी वजह से मेरी जान बची हुई है। पा द फाउन मे बी आउट देयर येट, ठीक है ना। यहाँ पे कहता है कि पापा जो हिरन का बच्चा है, मे बी वो जो है अब जो है वहाँ पे बाहर निकला हो, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, ठीक है ना। वो जो है काफ़ी भूखा होगा और बहुत डरा हुआ होगा, ठीक है। आई सपोज सो, इसका बाप कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो हिरन का बच्चा है अब रह गया पीछे, वो जो है काफ़ी भूखा होगा और डरा हुआ होगा। पा आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, जहाँ पे ये कहता है पा कि मैं एक जो है बड़ा लड़का हो गया हूँ और मुझे जो है अब जो है दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन, मैं जो है अब दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, तो क्यों ना अगर मैं जाऊँ और जाकर जो है जो फान है, जो हिरन का बच्चा है, मैं उसको देखूँ कि वो कहाँ पे है, एंड ब्रिंग इट हेयर, और मैं उसको जो है जहाँ पे ले आऊँ, एंड ब्रिंग इट हेयर एंड रेज इट, और जो है मैं इसको क्या करूँ और मैं उसको जहाँ पे अपने घर में पालूँ। पेनी ले क्वाइट, पेनी जो था बिल्कुल खामोश पड़ा हुआ था इसका डैड, स्टेयरिंग एट द सीलिंग, ठीक है ना, बिल्कुल टिकटिकी नज़रों से बांध के किस पे देख रहा था? सीलिंग पे देख रहा था। बॉयज यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, ठीक है ना, कि बच्चे तूने जो है मुझे, हेम्ड इन का मतलब है कॉट इन ए सिचुएशन वेयर वन के नॉट से नो, ठीक है ना, एक ऐसी सिचुएशन में किसी को फंसा लेना जहाँ पे जो वो है वो ना कर पाए, तो ये हेम्ड इन है। मतलब कि इस वक्त जो है ये जो पेनी है, पेनी हेम्ड इन सिचुएशन में है कि अपने बच्चे को ना नहीं कर सकता, ठीक है। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, ठीक है ना, जहाँ पे
जो जॉडी है विजय अपने पापा को बताता है कि हमें जो है इस पे इतनी कॉस्ट नहीं आएगी, इतना खर्चा नहीं आएगा हमें इस हिरन के बच्चे को पालने में। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स, ठीक है ना। तो जहाँ पे जो है ये जो है बहुत जल्द जो है क्या खाना शुरू कर देगा, पत्ते वगैरह खाना शुरू कर देगा, एकॉर्न्स खाना शुरू कर देगा, तो इसका जो है हमें इतना खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, जहाँ पे इसका बाप इसको बताता है कि तुम जो है खुशहाल हो, उन बच्चों से स्मार्ट हो जो बच्चे ऑलमोस्ट तुम्हारी एज के हैं। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम, ठीक है ना। हमने जो है इसकी माँ इससे छीनी है, ठीक है ना। ये जो हिरन का बच्चा है उसकी माँ हमने छीनी है। एंड इट वाजंट टू ब्लेम, और जो है हम जो है ब्लेम नहीं कर सकते इसको, ठीक है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये जो है, जहाँ पे इसका बाप जो है वो कहता है कि श्योरली जो है यकीनन जो है हम जो है उसकी वजह से, उसकी माँ की वजह से जो है मेरी जान बची हुई है, तो ये काफ़ी अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसको भूखा रहने दें और वो वहाँ पे मर जाए। सन आई कांट से नो टू यू, मैं जो है बेटा तुझे ना नहीं कर सकता। आई नेवर थाट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैं नहीं सोच पा रहा था कि मुझे जो है दूसरा दिन देखने का मौका मिलेगा। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, ठीक है ना। यहाँ पे ये बाप को बताता है कि क्या जो मेरा विल व्हील है मैं उसको राइड करूँ और जाकर देखूँ कि वो कहाँ पे है, ठीक है ना। कौन कहाँ पे है, ये जो हिरन का बच्चा है वो किस जगह पे है। टेल योर माँ आई सैड यू कैन गो, ठीक है ना। मतलब कि तू जो है अपनी माँ को बता के चले जाना, ठीक है ना, जा सकते हो उस हिरन के बच्चे को ढूंढने। ही साइडल्ड बैक, ठीक है ना। साइडल्ड बैक का मतलब है वापस पीछे चलना, ठीक है ना, मतलब आस्था से पीछे चलना। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल, वो वापस पीछे चलता है टेबल की तरफ। इट सैट डाउन, और बैठ जाता है पीछे। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ जो है हर एक के लिए जो है कॉफ़ी डाल रही थी। ही सैड माँ पास सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, ठीक है ना। जहाँ पे ये अपनी माँ से पूछता है कि माँ जो है पापा कह रहे हैं कि मैं जाऊँ और ये जो फ़ोन है, जो हिरन का बच्चा है, मैं उसको लेकर आऊँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, तब तक इसकी माँ जो है जो इसका जो कॉफ़ी का पॉट था, जो बर्तन था, उसको आधी हवा में जो चाय डाल रही थी, तो वहीं पे जो है रुक गई वो। व्हाट फोन, क्या फ़ोन, मतलब कि कौन, मतलब क्या, जो हिरन का बच्चा किसके बारे में बात कर रहा है। द फान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, ठीक है ना। जहाँ पे बच्चा बताता है अपनी माँ को कि वो फान, वो हिरन का बच्चा जिसकी मदर जो थी, ठीक है ना, जिसकी जो माँ थी, डव थी, जिसकी जो हिरन थी, जिसको हमने मार दिया। वी यूज द डोज लिवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पापा, हमने जो है इस हिरन के बच्चे की माँ को मारा था एंड उसके जो है लिवर से हमने क्या किया था, फिर अपने पापा की जो है पॉइजन जहर निकाली थी, जिसकी वजह से जो है पापा की जान बची। शी गास्प्ड, तब तक वो एक जो है गहरी सांस लेती है। वेल फॉर पिटी सेक, तो मतलब कि अब हम जो है उसको जो है हमदर्दी के लिए। पास इज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, जहाँ पे जो है जोडी बताता है माँ को कि पापा कहते हैं कि ये काफ़ी अनग्रेटफुल होगा, नाशुक्री होगी अगर हम जो है उस बेबी को वहाँ पे मरने देंगे, भूख की वजह से वो मर जाएगा। डॉक विल्सन सैड, ठीक है ना। डॉक विल्सन ने कहा दैट्स ऑल राइट, दैट्स राइट मैम, ये ठीक है मैडम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि इस वर्ल्ड में जो है कोई भी चीज़ जो है फ्री नहीं आती। द बॉयज़ राइट एंड हिज डैडीज़ राइट्स, ठीक है, ना ही बच्चे के राइट और जो है डैडी के राइट, मतलब कोई भी चीज़ जो है इस दुनिया के अंदर जो है फ्री नहीं आती। किसने कहा है, डॉक विल्सन ने कहा है, ठीक है। मिल व्हील सैड, मिल व्हील जो है वो कहता है ही कैन राइड बैक विद मी, वो जो है मेरे साथ जो है वापस राइड करेगा, वापस राइड कर सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड आउट, मैं उसको जो है फाइंड आउट करने में जो है हेल्प करवाऊंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, ठीक है ना। अब ये बातें बच्चे की सुनने के बाद जो है वो क्या करती है, वो जो है मतलब हेल्पलेसली जो है अपना जो पॉट है जिससे काफ़ी डाल रही थी उस बर्तन को नीचे रख देती है, ठीक है। वेल इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क, अगर तुम जो है
इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, ठीक है ना। जहाँ पे जो है इसकी माँ इसको बताती है कि अगर जो है तुम जो है इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क, अगर जो तुम्हारा दूध है तुम उसी को दे दोगे तो वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, ठीक है ना, हमारे बगैर इसके अलावा जो है कुछ भी खिलाने को नहीं है उस हिरन के बच्चे को। जो तुम्हारा दूध है तुम्हें अपना वही दूध जो है उसी को देना होगा पीने के लिए। मिलविल सैड, मिलविल कहता है, मिलविल ने कहा कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, ठीक है ना। मिलविल इसको बताता है कि आजा और हम कहाँ जा रहे हैं, अब राइडिंग पे जा रहे हैं, क्या मतलब आप उसको लेने जा रहे हैं। माँ बस्टर आस्क्ड एंक्शसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, ठीक है ना, कि माँ जो बस्टर है, माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शसली, जो बक्सर है वो पूछता है हैरानगी से, एंक्शसली, ठीक है ना, क्या पूछता है, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, ठीक है ना, तुम्हें जो है इतना लंबा जो है दूर जो है नहीं जाना होगा। जॉडी सैड आई विल बी बैक बिफोर द डिनर फॉर श्योर, मैं जो है वापस आ जाऊंगा डिनर से पहले यकीनन। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, मिलविल क्या करता है अपने घोड़े पे चढ़ जाता है, ठीक है ना, और जॉडी जो है उसको पीछे जो है बैठा लेता है। He said to Millville, do you think the fawn's still there? ठीक है ना, यहाँ पे जो है जॉडी बताता है मिलविल को कि तुम्हें लगता है कि जो फान होगा अब भी वहीं पे होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हम जो है उसको ढूंढ पाएंगे अगर वो जिंदा होगा। हाउ यू नो इट्स से ही, तुम कैसे जानते हो कि जो है वो होगा। द स्पॉट्स वेयर ऑल इन ए लाइन, जो स्पॉट्स जितने भी थे वो सभी लाइन के अंदर थे। फन ऑन ए डो फान, ठीक है ना, एक डो फान पे पासेज द स्पॉट्स आर वेरी विच वे, ठीक है ना, जो पापा है वो कहता है कि जो स्पॉट्स हैं, जो जगहें हैं, एवरी विच वे जो हैं वहाँ पे हैं जहाँ से हम जो है उसको ढूंढ पाएंगे। तो ये था कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट। अब इसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट, पहला पार्ट हमने कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।